हेलो दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि CUET UG 2024-2025 में बहुत ही माइनर डिफरेंस है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो भाई ये जो आप लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कहीं भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने वीडियो बनाया है उसका भी, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला कोई भी बना रहा हो प्रीवियस ईयर पे वीडियो, तो वो कट ऑफ जो है एकदम उस पर भरोसा मत कीजिएगा। उसमें थोड़ा हेर फेर है। क्या हेर फेर है, मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है। मतलब जो देखो, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जैसे कि लैंग्वेज की बात करें, डोमेन की बात करें, तो 200 मार्क्स का था 2024 में। ठीक है। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 2025 में, वो 250 मार्क्स का है। आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोगों को पता भी होगा क्यों। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो 250 मार्क्स पे हुआ है। तो इस बार की कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाएगी पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो मैं अच्छे से एनालिसिस करा के फिर आगे मैंने 2 पेज BHU का फर्स्ट टर्म का कट ऑफ भी लेकर आया हूँ, तो उससे आपको समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने UG बुलेटिन का एक पेज लिया है पिछले साल का, 2024 का। ठीक है। जिससे मतलब कि वही सब लिखा हुआ है, कितने लैंग्वेज थे, कितने जनरल टेस्ट थे, 6 पेपर था, मतलब चॉइस ऑफ टेस्ट में तो आप मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते थे। ठीक, ये सब लिखा हुआ है। आइए थोड़ा आगे चल के आपको सही से समझाते हैं। जो मेन पॉइंट है, टू द पॉइंट आपको बताते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने अटेम्प्ट करने हैं। 40 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और जनरल टेस्ट में 50 करने थे आपको आउट ऑफ 60, यानी कि जनरल टेस्ट में आपको 50 करने थे GT में, और लैंग्वेज में, और लैंग्वेज प्लस में डोमेन में आपको कितने करने थे, इसमें आपको 40 करने थे। पिछले साल भी मार्किंग वही थी आपकी आपकी मार्किंग तो वही थी ना पिछले साल भी, वही +5 -1 की, यानी कि एक सही करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे आपको 1 नंबर काटा जाएगा। सेम मार्किंग थी। यानी कि पिछले साल जो आपका था, यानी कि डोमेन और जनरल लैंग्वेज जो था 40 क्वेश्चन करना था, तो 40 इंटू 5 यानी कि 200 मार्क्स का था। लैंग्वेज और डोमेन 200 मार्क्स का था। और GT कितने मार्क्स का था आपका, GT आपका था भाई आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 50 कितना जाएगा, 250 मार्क्स का था। यानी कि GT 250 मार्क्स का था, और लैंग्वेज और डोमेन कितने का था, 200 मार्क्स का था। उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ वगैरह आया था पिछले साल लास्ट ईयर, वो आया होगा। ठीक है। अभी आपको हम दिखाएंगे भी कितना कितना गया है। इस साल का देखिए ट्रेंड, इस साल का ट्रेंड ये है 2025 का, कि इस साल बच्चों का देखो 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे था इस बार भी, मतलब मार्किंग स्कीम इनकी वही थी। लेकिन इस बार 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, यानी कि हर एक टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन करने थे। समझे कि नहीं आप लोग थोड़ा। मतलब इस बार जनरल टेस्ट भी 250 मार्क्स का था, लैंग्वेज भी 250 मार्क्स का था, और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो भी आपका 250 मार्क्स का ही था। तीन के तीनों आपके 250 मार्क्स के थे। ठीक है। मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जो है, मतलब जो सब्जेक्ट थे उनके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स ज़्यादा थे, यानी कि बच्चों के स्कोर भी ज़्यादा आएंगे फिर उसमें। तो कट ऑफ भी थोड़ा पिछले साल के अकॉर्डिंग अलग ही आएगी। ज़्यादा आए कमाई से मतलब नहीं है, पहली बात तो यह है कि अलग आएगी एकदम, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है, क्या लिया है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वही रेफरेंस के लिए लिया था, 2025 वाला है ना, यहाँ 2025 वाला है। जैसे 50 क्वेश्चन हर एक पेपर में आने वाले हैं, और 50 के 50 कंपलसरी थे। तो जो आपका ये देखिए, अभी BHU का मैंने फर्स्ट राउंड लिया है। ठीक है। 2024 का मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये 2024 का BHU का फर्स्ट राउंड है। अब कैसे इसमें मार्किंग, मैंने देखो मैंने क्या नाम है, BA वालों के लिए भी, मतलब BA चाहे आर्ट्स को चाहे सोशल साइंस को, एक ही बात है BHU के लिए। ठीक, ये है BA वालों का, और ये मैंने साइंस वालों के लिए भी लेकर आया है कि दोनों का मैं अच्छे से समझा दूँ। ठीक है। आर्ट्स और साइंस दोनों का। ये देखिए फर्स्ट राउंड 2024 में 17 अगस्त को कट ऑफ आया था ये। अब देखो आप लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो कट ऑफ पिछली बार गया था, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जहाँ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस लिखा है, इसका मतलब BHU का मेन कैंपस। ठीक। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 325 मार्क्स गया था। ये 325 मार्क्स क्या है, मतलब कितने में से है 325 मार्क्स पिछले साल के अकॉर्डिंग।
तो 2024 की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको दिखाया कि 2024 में जो लैंग्वेज था और जीटी था, नहीं जो लैंग्वेज था और डोमेन था, यानी कि अब बीएचयू क्या लेता है बीए के लिए, चाहे बीए सोशल साइंस करना हो चाहे बीए आर्ट्स करना हो, बीएचयू क्या लेता है, बीएचयू लेता है जीटी, जीटी के टोटल मार्क्स प्लस, यानी कि जीटी के कंप्लीट मार्क्स लिए जाएंगे प्लस जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज का हाफ 50% लैंग्वेज का। तो जीटी कितने का था पिछली बार, 250 मार्क्स का था 2024 में, प्लस लैंग्वेज 200 मार्क्स का था, यानी कि 100, यानी कि ये जो आपके मार्क्स हैं ये आपके 350 में से हैं। समझे आप लोग, ये मार्क्स आपके 350 में से हैं। 350 में से 325 मार्क्स कट ऑफ गया था हिस्ट्री का पिछली बार, इतना हाई कट ऑफ गया था। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है सही समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आप मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को कि नहीं, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार 250 मार्क्स का आपका जीटी है प्लस 250 मार्क्स का आपका लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज का जब हम हाफ करने जाएंगे तो हो जाएगा ये 250 और प्लस में इसका कितना आएगा 125, यानी कि इस बार जो कट ऑफ बनने वाला है वो कितने बनेगा 375 पे कट ऑफ बनेगा, 375 ही बनेगा ना, हाँ 375 पे कट ऑफ बनेगा इस बार। मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 325 कट ऑफ पहले राउंड गया था, ये यही कोई जाएगा लगभग 340 से 350 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ऐसा बनेगा मतलब कट ऑफ। कुल मिला के ये मान के चलिए इस बार अगर मार्क्स बढ़े हैं, मैक्सिमम मार्क्स अगर बढ़े हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, कंफर्म है ये चीज़। अब आइए साइंस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स का फैकल्टी ऑफ साइंस है, देखो ये आप बैचलर ऑफ साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 338 मार्क्स कट ऑफ गया है। ये कितने में से है, पिछली बार जो डोमेन, अब बीएचयू मैथ के लिए मतलब साइंस के लिए क्या लेता है, बीएचयू साइंस के लिए लेता है 200 मार्क्स, 200 मार्क्स के 3 डोमेन, यानी कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ ग्रुप के लिए, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ये बायो ग्रुप के लिए है। अब पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें डोमेन 200 मार्क्स का था, यानी कि 3 सब्जेक्ट का 600 मार्क्स, यानी कि ये जो मार्क्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ये 600 मार्क्स में से हैं। 600 मार्क्स में से 338 मार्क्स कट ऑफ गया था, समझे कि नहीं आप लोग। लेकिन इस बार हर एक डोमेन हर एक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का था, यानी कि इस बार बीएचयू अगर आप बीएचयू से बीएससी करना चाह रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट फिर लेगा इस बार, पीसीएम अगर आप मैथ ग्रुप में करना चाह रहे हैं तो, बायो ग्रुप में करना चाह रहे हैं तो पीसीबी लेगा, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स लेगा, यानी कि 250, यानी कि 750 में से इस बार कट ऑफ बनेगा। पिछली बार 600 में से बना था, यानी कि यहाँ आपका बढ़ा कितना 150 मार्क्स बढ़ा, 150, यानी कि ये 350 कट ऑफ गया था। तो ये मान के चलिए तो 345 मान लो गया था एमएमबी का पिछली बार पेड सीट का मैथ का, तो ये मान के चलिए कि इस बार कितना जाएगा, लगभग ये मतलब 450 प्लस जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर बढ़ा के देखें तो इस बार गेस करना काफ़ी मुश्किल होगा हर एक इंसान के लिए कि हाँ इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। ये जो मैक्सिमम मार्क्स, ये जो आप मार्क्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हाँ 750 में से आपका इतना आ गया तो हो जाएगा, नहीं भाई, ये 600 में से है मार्क्स। आपका इस बार एग्जाम जो हुआ 750 का हुआ। भाई ये लोग हर बार पता नहीं क्या ट्रेंड चेंज कर रहे हैं एनटीए वाले, चलो खैर जो भी है ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है एकदम से क्लियरिटी हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सही से ध्यान से हर एक बाकी मैंने पहले वीडियो बना दिया है और मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा कट ऑफ पे, इस पे एनालिसिस करेंगे अच्छे से कि हाँ इस बार कितना जा सकता है पिछले साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पर बढ़िया से अच्छे से एनालिसिस करेंगे। बाकी हाँ, कौन से सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए आप बीए ऑनर्स करना चाह रहे हैं बीएचयू से, बीए ऑनर्स हिंदी से करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बीएचयू कौन कौन सा सब्जेक्ट लेगा, क्या आपने उसका एग्ज़ाम दिया भी है या नहीं, बीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेता है, हर एक कोर्स के लिए कोर्स वाइज में एक वीडियो इसी वीडियो के बाद में बनाने वाला हूँ कि मतलब बीएचयू कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट सीयूईटी का लेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या नाम है मैथ से अगर आप मतलब अगर आपको बीएचयू से बीएससी करना है, जनरली लीजिए बीएससी अगर आपको करना है, अगर मैथ से करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के आपके मार्क्स लेगा। सीबीटी पीजी में जो आपने एग्जाम दिया उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम नंबर लेगा, ठीक है। ये उसी के नंबर के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। अगर आपको बीए करना है तो लैंग्वेज का हाफ प्लस में जो भी आपका जीटी का एग्ज़ाम होता है जीटी उसका मार्क्स लेगा, ठीक है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका ये दिखा दूंगा कि हाँ कौन कौन से कोर्स के लिए बीएचयू कौन कौन सा
पेपर ले रहा है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स वो ऐड करेगा अपने में, ठीक है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो अगर आपको तो कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई लगभग करता हूँ। और हाँ भाई, इसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स बताइए कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। जो आपका आंसर की आई है, आंसर की के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने आए हैं वो आप बताइए, मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। कि हाँ आप मतलब कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बन जाता है ना हम लोगों का। मैं पिछले साल से ही करवा रहा हूँ ना, आंसर की वगैरह बता रहा हूँ कितने कट ऑफ पे कितना एडमिशन होगा। 1 साल से 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैं BHU पढ़ भी रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ यहाँ का मतलब BHU को तो मैक्सिमम चीज़ें जान चुका हूँ। तो एक गेस बिल्कुल आपको दूंगा, अच्छा गेस, एक परफेक्ट गेस दूंगा आपको, यहाँ आपका होने वाला है कि नहीं, कितने मार्क्स तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का कितना मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक। चलिए फिर चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पे लेकर आने वाला हूँ कि BHU कौन से कोर्स मतलब कौन से कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट किया कीजिए, आपको क्या चाहिए, आपको मतलब क्या जानना है, कैसी वीडियो बनाऊँ और किस टॉपिक पर वीडियो आपको क्या जानना है, तो जिस मेजोरिटी में देखूंगा उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में, और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।